तो आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि मैं देहरादून से बरेली पहुंच गया था और आज यहां से एक और नई एक्साइटिंग जर्नी करने के लिए तैयार हूं। तो आज की यात्रा शुरू होगी बरेली से और यहां से मैं पहुंचूंगा पीलीभीत। फिर पीलीभीत में ट्रेन चेंज करने के बाद मैं निकलूंगा यहां से माला फॉरेस्ट होते हुए मैलानी की तरफ, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग रूट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस जर्नी में आपको क्या देखने को मिलेगा। ये जो नई लाइन है ना, पीलीभीत से मैलानी जो है, निकल जाते हैं भाई, निकल जाते हैं। थोड़ी सी कमी है। ये देखो चेन पुलिंग जो है वो की गई थी। नदी मिलेगा, जंगल नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से जानवर जो है वो मे भी हो सकता है कि रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हों और इस कारण से तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पे और आज का कारवा जो है वो होने वाला है पीलीभीत तक। मतलब पीलीभीत तक तो जाऊँगा मैं इस ट्रेन में, बाकी वहाँ से एक नया जो रूट है वो खुला है पीलीभीत मैलानी, तो वो रूट मैं कवर करने वाला हूँ। हालांकि एक ज़माने में वो रूट मीटर गेज का हुआ करता था, लेकिन जल्दी ही अभी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुआ है और लाइन शुरू हुई है, तो वो लाइन मैं कवर करने वाला हूँ। और उसके साथ ही साथ मैलानी से मैं लखनऊ तक जो है वो जाने वाला हूँ। तो आज का कुछ रूट प्लान जो है कुछ ऐसा होने वाला है। एक चीज़ ये भी है कि एक पैसेंजर ट्रेन है जिस कारण से यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब आराम से सीट जो है वो मिल गई, बिल्कुल खाली चलती है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल जो पैसेंजर ट्रेन है वो मिले मुझे, या फिर जो ट्रेन उस स्टेशन से ओरिजिनेट हो रही हो ना वो ट्रेन पकड़ूँ, ताकि भीड़ जो है वो कम मिले मुझे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि बीच का स्टेशन से मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और हो सकता है कि मुझे बहुत भीड़ में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये तीसरा दिन है, तीसरी जर्नी है मेरी, बाकी देखते हैं कैसा होता है जर्नी। चलिए आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं। 10:10 का डिपार्चर था और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है निकलने का, लेकिन अब जा कर के जो लोकोमोटिव है वो अटैच हो रहा है, तो देखते हैं कि डिपार्चर कब होता है अपना। और मैंने सोचा था कि मैं इस वाले कोच में बैठूंगा, बढ़िया, मतलब एकदम बैपपुर के ठीक पीछे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लेडीज़ कोच है, तो यहाँ पे बैठना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भले ये पूरी खाली हो, लेकिन आप इसमें बैठ नहीं सकते और ना मैं बैठूंगा इसमें। इसके पीछे वाले अब कोच में बैठूंगा मैं, देखता हूँ वहाँ सीट खाली है कि नहीं। पर कितना अच्छा होता ना यहाँ बैठता, बिल्कुल लोगों के पास में होता। चलो कोई नहीं। और ये देखो सामने से कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है, कोई फास्ट ट्रेन जो है वो क्रॉस हो रही है, जा रही है मेरे ख्याल से बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए बरेली से निकलने के बाद जो पहला मेन स्टेशन आता है, हालांकि ये स्टेशन बरेली के अंदर ही है, और ये है इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन। एक ज़माने में मीटर गेज का हब हुआ करता था, और ये सारी ट्रैक्स जो आप देख रहे हो ना, ये मीटर गेज के हुआ करते थे। अरे मुझे लगा नहीं था कि इतनी भीड़ जो है वो चढ़ने वाली होगी यहाँ से, पर काफ़ी लोग हैं यहाँ से ऑन बोर्ड होने के लिए। वैसे स्टेशन का नाम जो है वो सर अलेक्जेंडर इज़्ज़त के नाम पे पड़ा, जो कि 1956 में यहाँ पे आए थे, और वो एक ब्रिज इंजीनियर थे एनईआर डिवीज़न में, और उन्हीं के नाम पे ये इज़्ज़त नगर जो है उसको रखा गया था। बाकी एक और चीज़ है कि इज़्ज़त नगर जो है एक बहुत ही बड़ा लोको शेड है, आज भी है, पहले भी हुआ करता था। पहले ये था कि जो डीजल लोकोमोटिव्स थे वो बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे उनका रखरखाव होता था, और आज तो जो सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं वो भी आ चुके हैं। आपने देखा WP1 जो है वो भी खड़ा हुआ था, वो भी इज़्ज़त नगर शेड का था। WP1 हो, WP4 हो, WP7 हो, WG9 जो गुड्स लोकोमोटिव है, उन सभी का यहाँ पे रखरखाव होता है। पहले के ज़माने में जो WDM3A हो गए, WDG3 हो गए, WDM3D हो गए, और सबसे स्पेशल जो मीटर गेज का लोकोमोटिव था YDM4, उसका भी रखरखाव यहाँ पे होता था, और बहुत ही बड़ा हब था उस ज़माने में। एक वर्कशॉप भी यहाँ पे है
जहाँ पे पहले जो मीटर गेज के कोचेस थे उनका रखरखाव होता था, उनका पीओ वो होता था। और ये है त्रिवेणी एक्सप्रेस जो कि टनकपुर सिंगरौली के बीच चलती है। इस ट्रेन में यात्रा मैंने की हुई है जब ये हाइब्रिड एलएचबी कोचेस के साथ चलती थी। तो काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे रुकी थी और जैसे ही त्रिवेणी एक्सप्रेस आई उसके बाद अपना डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया यहाँ से। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये निकल जाती है लोको शेड की तरफ। तो इस रूट पे एक और इम्पॉर्टेंट स्टेशन पे अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है जो कि है भोजीपुरा जंक्शन। आगे बढ़ो, आगे जगह है, मैंने की जगह सुरक्षित रखी है, वो बुजुर्ग आ रहे हैं। बाकी ट्रेन यहाँ पे बहुत देर रुकी नहीं इसलिए मैं आपसे बता नहीं पाया, लेकिन अगर बात करूँ भोजीपुरा की तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सीधा लाल कुआं की तरफ। और देखो ये जो लाइन अलग हो रही है ना, यही लाइन निकल जाएगी लाल कुआं की तरफ। जब हम किसी मेन लाइन पे ट्रैवल करते हैं ना तो ये छोटे छोटे स्टेशन को बहुत मिस कर देते हैं और इन स्टेशन को देख करके ना पुराने भारत की याद आती है। अट्ठारह में पहली बार इस रूट पे मीटर गेज की ट्रेन चलाई गई थी और तब उस वक्त ना गोलाकरनाथ से पीलीभीत तक मीटर गेज का लाइन निर्माण हुआ था। और अब देखो तो बहुत चीज़ें बदल रही हैं, ब्रॉड गेज आ चुका है और इलेक्ट्रिफिकेशन भी ज़ोरों शोरों पे हो चुका है। ये देखो इतनी खतरनाक बारिश शुरू हो गई अभी कि पूरा पानी जो है वो भरने लगा है। यहाँ पे देखो आप हल्की हल्की पानी की बूंदें जो वो अंदर आ रही हैं। बैग थोड़ा सा दिक्कत था, नीचे रखा तो ऊपर रख दिया मैंने उसको। बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है। कहाँ जा रहे हो अभी? पीलीभीत। यहाँ से कहाँ जाओगे फिर? यहाँ तो मैं जॉब कर रहा है। तो जॉब करते हो, बढ़िया गाना गा रहे थे, गाओ ना थोड़ा। तो मौसम करके गाना बढ़िया गा रहे थे। मौसम के अकॉर्डिंग देना सुना तो वही है। मौसम देख के गाना याद आ गया। मौसम तो वाकई बहुत ही बढ़िया हो चुका है और ऐसे में गाना जो है वो तो निकलता ही निकलता है। वही तो गुनगुना रहा था। मौसम मौसम है सुहाना बड़ा मौसम मौसम, बस इतना ही आता अच्छा इतना ही आता है, चलो बढ़िया है। है। तभी यही गुनगुना। नहीं बढ़िया, जितना भी आता है बहुत बढ़िया है। वो भावनाएं जो बस व्यक्त होनी चाहिए बस। बहुत बढ़िया। चलो पीलीभीत पहुंचने वाले हैं और क्या बारिश हुई है इस रूट पे, मतलब ऐसा बारिश तो मतलब कोकण में देखा मैंने, मतलब इतनी भयंकर बारिश है फिलहाल अभी हो रही है।
पीलीभीत तो पहुंच चुका हूं, पर यहाँ से जो नेक्स्ट ट्रेन लेनी है उसके लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इतनी भारी बारिश हो रही है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टेशन तो पहुंच चुके हैं, पर इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना कि बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है। अगर शेड होता तो अच्छा होता, लेकिन दूर दूर तक देखो शेड भी नहीं है यहाँ पे, तो ये दिक्कत की बात है। और सभी लोग जो है वो अभी यहीं पे वेट करेंगे मेरे ख्याल से, थोड़ा बारिश के रुकने की, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं यहाँ अंदर बैठ करके सोच रहा था कि बाहर अभी जाऊँ कि नहीं, और बाहर कई लोग जो हैं वो ऐसे ही भीगते हुए बाहर निकल गए थे जिनको रुकना नहीं था यहाँ पे। तो चलो, कोच की सारी लाइटें वैसे तो बंद ही थी, लेकिन फैन वैन जो वही बंद हो चुकी है। अब जो है निकलते हैं आगे की तरफ। पूर्णगिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस, टनकपुर, नई दिल्ली। एक आइडिया है, अगर ट्रेन यहाँ पे रुकती है तो इसके अंदर अंदर जा सकता हूँ सामने शेड पे, पर पता नहीं शायद स्किप ना कर दे स्टेशन। माफ़ करिएगा, ये टनकपुर दिल्ली है, नई दिल्ली नहीं है। ये तो पूरा स्किप कर दी भाई। करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है और अभी भी बारिश जो रुकी नहीं है, ऐसी बारिश हो रही है कंटिन्यूस। ऐसे मैं भी चाहूँ तो भीग करके आराम से जा सकता हूँ, पर चूँकि ट्रेन है अपनी नेक्स्ट, और अगर मैं भीग गया तो फिर दिक्कत रहेगी। और ट्रिप पे निकला हूँ, जनरल ट्रिप पे, तो यहाँ स्टे का मैंने कुछ सोचा नहीं था, तो इसलिए अभी जितना वेट कर सकता हूँ उतना वेट करूँ। बाकी उस तरफ जो है वो भैया तो पूरा बोल रहे हैं कि अब बंद करना है, अब निकलना पड़ेगा। मैं ही लास्ट पैसेंजर बचा हूँ इस ट्रेन में, तो अब निकलना ही पड़ेगा। ज़्यादा टाइम बारिश हुई है, निकल जाते हैं भाई, निकल जाते हैं। थोड़ी सी कम हुई है। पहुँच गए। पहुँच तो गए, ठीक है, उतने गिले नहीं हुए। और अपनी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलने वाली है, तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा। आराम से पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम है गाड़ी को आने में अभी। ये देखो, वैप 1 के साथ एक और कोई ट्रेन आ रही है। पीलीभीत टनकपुर सवारी गाड़ी। तो यहाँ से मैलानी तक का टिकट निकाल लेता हूँ मैं। 40 रुपीज़ किराया होने वाला है इसका। ये देखो, अभी हाल में ही, यानी कि 1 सितंबर को ये जो नई लाइन है ना, पीलीभीत से मैलानी जो है वो खोली गई थी, और अभी तक इसका बोर्ड जो वो लगा हुआ है। चलो भाई, फाइनली बैठ चुका हूँ ट्रेन में, और यही ट्रेन जो है वो जाएगी मैलानी तक। बहुत नया शुरू हुआ ये पूरा ट्रेन, और देखता हूँ कि रूट जो वो कैसा है। हालांकि मैंने कभी भी इस पीलीभीत मैलानी सेक्शन पे ट्रैवल नहीं किया है मीटर गेज में, लेकिन देखते हैं कि ब्रॉड गेज में क्या है। पहली बार ब्रॉड गेज में ट्रैवल कर रहा हूँ, और बिल्कुल अपनी ये जो फेवरेट सीट है वो ले ली मैंने। ये वाली सीट अच्छी लगती है मुझे, यहाँ से आराम से शूटिंग जो वो कर पाऊँगा मैं। और मौसम ना बिल्कुल तब से बढ़िया काफ़ी हो रखा है। हालांकि अब बारिश जो बंद हो चुकी है, लेकिन मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है। पीलीभीत से चल के मैलानी जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी है। और जैसा लगा था मुझे कि बिल्कुल खाली कोच होने वाला है, बिल्कुल कुछ नहीं हो, कोई नहीं होगा, वैसा नहीं है। लोग धीरे धीरे भरना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, और ठीक ठाक रश जो है वो है। मतलब मैलानी जाने के लिए भी काफ़ी पब्लिक जो है वो इकट्ठा हो रही है। ये देखो, इन लोग को पता ही नहीं था कि गाड़ी मैलानी जाने वाली है, कहीं और जाना था इन लोग को, और चलती ट्रेन से ये लोग कैसे जाएंगे। ये देखो, चेन पुलिंग जो है वो की गई थी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो गलत ट्रेन में बैठ गए थे, उनको उतरना था, इसलिए चेन पुलिंग जो है वो कर दी गई। ये देखो, बहुत ही कंफ्यूजन लोगों में कि कौन सी अपनी ट्रेन है, कौन सी दूसरी ट्रेन है, इसलिए अब इनकी ट्रेन जो है वो तो छूट गई। अब प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल ये जो शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बरेली वाली जो गाड़ियाँ हैं ना, सबका फ़िलहाल अभी जो देखा जाए तो रेक शेयरिंग है, तो सब पे सेम चीज़ लिखी हुई है, और इससे लोग जो है वो कन्फ्यूज जाते हैं कि कौन सी हमारी गाड़ी है, कौन सी दूसरी गाड़ी है। तो इस कारण से लोग को समझ नहीं आता, और ये थोड़ा दिक्कत की बात होती है। ये देखो, ये है हाइब्रिड LHB कोचेज़। अगर आप इनके बोगीज़ को देखोगे ना, बोगीज़ को देखोगे तो बिल्कुल ये ICF वाले बोगीज़ हैं, और कोचेज़ जो हैं वो LHB हैं।
बिल्कुल LHB ऊपर है और ये जो है ये ICF बोगीज़ आपको देखने को मिलेंगे और इसी को हाइब्रिड LHB कोचेज जो है वो बोलते हैं। पहले त्रिवेणी एक्सप्रेस में था ये, अब पता नहीं ये रेक शायद उसी के होंगे यहाँ पे रख दिया, तो अब ये पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे और शायद से स्क्रैप में जो है वो उनको भेजना पड़े। तो पीलीभीत से निकलने के कुछ ही देर बाद माला स्टेशन पहुंचते हैं और ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद माला फॉरेस्ट की शुरुआत होगी और बिल्कुल हमारी ट्रेन घने जंगलों के बीच चलने वाली है। तो 2018 तक यहाँ पे मीटर गेज की ट्रेन चला करती थी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन थी, इसका नाम सेंचुरी एक्सप्रेस था और उसके बंद होने के बाद ना लोगों ने समझ लिया कि एक युग का बंद हो चुका है। तो यहाँ से डिपार्चर तो हो गया अपना, बाकी इसके बाद पूरा आपको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा। ये पूरा माला फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो तो अलग है, वहाँ मतलब अगर आप मीटर गेज से जाते हो तो आपको दिखेगा वो, लेकिन ये भी ट्रेन बिल्कुल जंगल से गुजरती है, जंगल के अंदर से गुजरती है। एक्साइटमेंट थोड़ी सी बढ़ गई है कि चलो जंगल के अंदर। बाकी एक और कई लोग बोल रहे थे कि उस जंगल में शेर जो हैं, वो शेर के टाइगर जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टाइगर तो ऑब्वियसली बात है यार वो बहुत मुश्किल से दिखते हैं। जंगल सफारी में लोग इतना पैसे खर्च करके जाते हैं तब जाके टाइगर के दीदार होते हैं, ऐसे कहाँ टाइगर के दीदार हो सकते हैं, मतलब जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी हाँ, इन जंगलों में आपको सारे जंगली जानवर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये देखो पूरा फेंसिंग जो है वो लगी हुई यहाँ पे ताकि कोई भी जानवर जो है वो इस तरफ ना आ पाए। और यहाँ पे ना कॉशन है, मेरे ख्याल से 20 से 25 का कॉशन होगा। बिल्कुल स्लो रफ्तार में हमारी ट्रेन इस पूरे जंगल से गुजरने वाली है। ये देखो जानवरों के शायद ये पास के लिए बनाया गया ताकि वो यहाँ से निकल सके, रेलवे ट्रैक पे ना आए। तो जब तक हमारी ट्रेन इन जंगलों से गुजरेगी, ट्रेन की रफ्तार करीब 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की रहती है। और जब ये बोर्ड देखा मैंने तो सोचा काश अगर टाइगर देखने को मिल जाए हमें तो कितना अच्छा हो। मेरे ख्याल से जानवर जो है वो मे भी हो सकता है कि रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हों और इस कारण से थ्रू आउट द जर्नी ट्रेन की रफ्तार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर तक की रहती है। अच्छा हॉकिंग है, मतलब सामने कोई जानवर हो सकता है। ये देखो मोर था। मेरे ख्याल से जानवर जो है वो मे भी हो सकता है कि रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हों और इस कारण से मुझे लगा शायद कोई बड़ा जानवर होगा, तो बिल्कुल हो सकता है कि इसीलिए ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाया गया होगा। खैर ये तो माला फॉरेस्ट है, यहाँ पे उतने टाइगर्स देखने को ना मिले, लेकिन अगर मैं ट्रैवल करता मैलानी से बहराइच वाले रूट पे मीटर गेज पे ना, तो वो बिल्कुल पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर से गुजरती है और वहाँ पे ना कई लोगों को टाइगर जो है वो देखने को मिले हैं। और ये देखो फेंसिंग अब यहाँ पे दिख रही है, मतलब ये जब फॉरेस्ट जो है वो अब ख़त्म होने वाला है तो जो भी हमारी ट्रेन की अधिकतम रफ्तार होगी अब उसी रफ्तार पर चलने को तैयार हो जाएगी ट्रेन हमारी। तो ये है लास्ट फेंसिंग, इसके बाद फेंसिंग होती है ख़त्म और अब आप बिल्कुल फॉरेस्ट के बाहर आ चुके हो। हालांकि छोटे मोटे जंगल तो दिखेंगे पर मेन फॉरेस्ट के बाहर आ चुके हो आप। और माला फॉरेस्ट को क्रॉस करने के बाद जो उसके बाद मेन स्टेशन आता है वो है शाहगढ़, और ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट पे। बिल्कुल ये भी सवारी गाड़ी है, पर कौन सी गाड़ी है कुछ लिखा नहीं हुआ है इस पर। और जिनको जिनको से बोर्ड होना है वो नीचे उतर के ऐसे इस पे बैठने वाले हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ये रेक्स, ये हाइब्रिड LHB के रेक्स खड़े हैं। मेरे ख्याल से मैलानी पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन होगी ये, और इस तरफ भी ट्रेन है उस तरफ भी ट्रेन है। अब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई ट्रेन बिल्कुल मेन लाइन पे खड़ी है, लूप लाइन पे नहीं खड़ी, मेन लाइन पे खड़ी है और यहीं से लोग जो हैं वो अप डाउन करेंगे। अब ऐसा मैंने मीटर गेज में ज़रूर से देखा है पर ब्रॉड गेज में पहली बार देख रहा हूँ मैं। सोचे थे बढ़िया आराम से स्टेशन पर उतर करके आराम से थोड़ा वॉकिंग करूँगा, पर भाई ये तो गाड़ी जो है वो रुकी नहीं।
चलिए सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेन रुकी यहाँ पे और डिपार्चर भी हो गया अपना। बाकी अब देखो लोग पता नहीं कैसे उतरे कैसे चढ़े, बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ये देखो ये बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े दादाजी लोग कैसे कैसे जा रहे हैं बताओ। अब ऐसी गाड़ी रुकेगी तो क्या ही होगा। तो ये था शाहगढ़ रेलवे स्टेशन। और मेरे ख्याल से अभी हम गोमती नदी को क्रॉस करने वाले हैं। ये देखो बिल्कुल ये मीटर गेज का स्टेशन हुआ करता था। हाइट देखो बिल्कुल वैसी ही रखी गई है, बस वहाँ एक प्लेटफॉर्म जो वो बना दिया गया ताकि लोग यहाँ तक आ पाएँ। अदरवाइज़ मीटर गेज के ट्रैक जो होंगे वो यहाँ कहीं से गुजरते होंगे। और बिल्डिंग बिल्कुल सेम रखी गई है, बस एक नया शेड जो है वो मेरे ख्याल से बनाया गया है यहाँ पे। और मैलानी पहुंचने से पहले भी जो फॉरेस्ट है वो आता है और ये भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट लग रहा है। और यहाँ भी ट्रेन की रफ्तार अराउंड 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की हो चुकी है। और अभी सिर्फ 4:30 बजे का वक्त हुआ है और आप देखो ऐसा फील हो रहा है कि शाम के 6:30 बज चुके हैं। और ये देखिए मीटर गेज के ट्रैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और अभी भी यहाँ पे आपको मीटर गेज के जो ट्रैक्स है वो देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मीटर गेज की ट्रेन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। और सामने खड़ी है एक मीटर गेज ट्रेन और मोस्टली वो यहाँ से नानपारा के बीच में चलती होगी। तो चलिए पहुंच तो गया हूं, पर सामने खड़ी है मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस और इसी ट्रेन से मैं वापस लखनऊ जाने वाला हूं। और देखिए कैसे एक ही स्टेशन पे आपको ब्रॉड गेज का ट्रेन और मीटर गेज की ट्रेन जो है वो देखने को मिलेगी। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और क्या खूबसूरत है ना, मतलब एक तरफ आपको मीटर गेज की ट्रेन देखने को मिलेगी और इस तरफ आपको ब्रॉड गेज की जो ट्रेन है वो देखने को मिलेगी। तो मतलब एक ही स्टेशन पे आपको ये 2 अलग अलग गेज की जो ट्रेन है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ तक आया हूँ और आप बोलोगे कि मीटर गेज की जर्नी जो है वो तो आपने दिखाई नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ना आपको मैं एक मीटर गेज की जर्नी जो है वो दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने बहराइच से नेपालगंज रोड तक की थी। वो एक आखिरी रन था, मतलब आखिरी बार वो ट्रेन उस रूट पे चली थी और वो जर्नी मैं आपको इस सीरीज़ में दिखाने वाला हूँ। ये भी हिस्सा होने वाली है इस पार्ट का। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये जो जनरल क्लास की सीरीज़ है आपको कैसी लग रही है, ताकि मुझे मोटिवेशन जो है वो और मिले और कमेंट्स कम से कम पढ़ करके अच्छा लगे कि हाँ चलो लोगों को पसंद आ रही चीज़ें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड में जहाँ मैं मीटर गेज की ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। तो बिल्कुल बने रहिए सीरीज़ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।